और यहां पर निषाद राजगुह को जैसे ही वापस घर भेजा तो क्या देखते हैं, गंगा किनारे आकर के इस पार अपने प्रदेश में आया, अपने गांव में, अपने नगर में आया तो क्या देखा, सुमंत्र से कहा था कि तुम वापस रथ लेकर के घर चले जाओ, लेकिन सुमंत्र का रथ जो था वो यहीं पड़ा है। सुमंत्र जो था वो मूर्छित होकर के जमीन पर पड़ा है और आज ये दशा जो थी वो निषाद राजगुह ने देख ली। और जैसे निषाद राजगुह ने ये दशा देखी, आज निषाद राजगुह के नेत्र भी सजल हो गए, नेत्र वो भी रोने लगा है। सुमंत्र को जगाया यहां, और जैसे सुमंत्र को जगाया, सुमंत्र की मूर्छा दूर हुई। जागो तात, घर जाओ वापस। सुमंत्र की मूर्छा जैसे दूर हुई, एक पत्थर हाथ में ले लिया और अपने माथे को ठोकने लगा। वो मौत क्यों नहीं आ गई मुझे, ये प्राण क्यों नहीं निकल गए? राम के जाने के बाद में भी इस शरीर से प्राण इतने प्यारे जो कि निकलना नहीं चाहते। आज सुमंत्र एक पत्थर ले लिया और अपने माथे को ठोकने लगा। जैसे तैसे रथ को घोड़े जोत दिए हैं, सुमंत्र को जबरदस्ती बिठा दिया है रथ में। रथ की दिशा जो थी वो अवध की तरफ कर दी है, लेकिन घोड़े हिन हिना करके उसी दिशा में लौट करके चले आते हैं जिस दिशा में मेरा राम गया है। घोड़े जाना नहीं चाहते, घोड़े रो रहे हैं। बचपन में मेरा राम जो है मेरी पीठ पर बैठ करके सवारी किया करता था। राम कितना प्रेम करते थे मेरे से। घोड़े कहते हैं, मन ही मन कह रहे हैं, नहीं जाएंगे वापस। क्या करेंगे वहां पर जहां पर राम नहीं, वहां पर हम जाकर के क्या करेंगे? घोड़ों की दशा ये हो गई है, जिस दिन से मेरा राम जंगल में गया है उस दिन से पानी पीना छोड़ दिया है मेरे उन घोड़ों ने। जिस दिन से मेरा राम जंगल में गया है उस दिन से तृण खाना, चारा खाना छोड़ दिया है घोड़ों ने। घोड़ों की ये दशा हो गई। सुमंत्र की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जाओ सुमंत्र जी, राजा आपका रास्ता देख रहे होंगे। किस मुंह से जाऊंगा मैं, क्या कहूंगा जाकर के? राजा दशरथ को समझा दूंगा मैं, पुरुष हैं, अपने हृदय को गाढ़ा कर लेंगे, लेकिन राम जननी दौड़ करके आएगी, कौशल्या दौड़ करके आएगी, तो मैं क्या कहूंगा कि तेरे राम को मैं जंगल में छोड़ा है? क्या कहूंगा मैं? एक पत्थर लिया, जोर से मार दिया अपने माथे को, रक्त की धार निकलने लगती है। निषाद राजगुह ने अपने उत्तरी को फाड़ दिया और सुमंत्र का माथा बांध दिया, रक्त को रोक दिया, जबरदस्ती रथ में बिठा दिया है और बहुत दूर तक निषाद राजगुह अवध की तरफ रथ को लेकर के आए हैं। किस मुंह से जाऊंगा निषाद? सब लोग रास्ता देख रहे होंगे। जिस दिन से राम आए हैं उस दिन से किसी ने चूल्हा नहीं जलाया है। जिस दिन से राम जंगल में गए हैं उस दिन से किसी ने पानी नहीं पिया है। सब लोग टकटकी लगा करके उसी दिशा में देखा करते हैं, सुमंत्र का रथ आएगा, सुमंत्र के रथ में मेरा राम होगा, मेरा लखन होगा, मेरी जानकी होगी। यही आस लगा करके सब लोग बैठे हुए हैं, रास्ता देख रहे हैं। सुमंत्र ने मन में विचार किया कि सांझ के समय में अंधेरे में मैं रथ को अवध में प्रवेश कराऊंगा ताकि मेरे रथ को कोई देखे नहीं। बाप, कौन सोया है वहां पर? सब लोग रथ का रास्ता देख रहे हैं और ये कहता है कि मैं अवध में प्रवेश किन अंधियारे में प्रवेश कराऊंगा। हाँ? बैठ भवन रथु दे राखी दुआरे, अंधेरे में प्रवेश कराया है। दूर से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई देती है, टप टप की। और जैसे घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी है, सब चौकन्ने हो गए लोग। अवध में रथ आ गया है, क्योंकि घोड़े के पैरों की आवाज समझ गए, पहचान गए, ये वही घोड़े हैं। घोड़ों की आवाज को सुनी,
सब लोग अपने अपनी जगह से खड़े हो गए कि रथ आ गया है। जानते थे रथ के घोड़ों के टाप की आवाज को। सुमंत्र का रथ आ गया है। सब लोग रथ को घेर करके खड़े हो गए, छोड़ दिया रथ को। सुमंत्र रथ को जैसे तैसे छोड़ा, घोड़े भी अलग नहीं किए, क्योंकि सेवक जो थे वो घोड़े अलग करते हैं रथ से। सीधे भागे हैं। कहां पर? मां कौशल्या के भवन में। मालूम था राजा दशरथ कौशल्या के भवन में होंगे। दरवाजा जैसे बजा, मां कौशल्या ने देख लिया आज कि सुमंत्र आ गए हैं। अपने स्वामी को जगाया है, स्वामी सुमंत्र आए हैं। और जैसे सुना कि सुमंत्र आए हैं, मानो अमृत की वर्षा हो गई हो। मेरा राम वापस आ गया होगा, मेरा वो छोटा बेटा मेरा लखन वापस आ गया होगा, मेरी पुत्र वधू मेरी जानकी मेरी बिटिया वापस आ गई होगी। हाँ? आज जैसे सुमंत्र को अकेले आते हुए देख लिया, राजा दशरथ ने पूछ लिया कहां है मेरा राम। सारी बात बता दी कि पहला निवास तमसा नदी के तीर पर हुआ था, दूसरा निवास श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां के राजा निषाद राजगुह ने मेरे राम की खूब सेवा की। कहते 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 सुमंत्र के अश्रु बरसने लगे हैं, आंखें बरस गई है। मैं अभागा सुमंत्र सब देखता रहा। मेरा राम सुबह से बड़ का दूध मंगवाया, मैं देखता रहा, प्राण नहीं निकले मेरे। कितना अभागा हूं मैं। मेरे सामने राम ने अपनी जटाएं बना ली, रो भी नहीं पाया मैं। इतना मेरा मन, इतने मेरे प्राण निष्ठुर, रो भी नहीं पाया मैं। केवट ने बहुत सेवा की राजन, मेरे राम की बहुत सेवा की उसने। मेरे राम के चरणों को उसने धोया, पानी पिया उसने। फिर भी मेरी मौत नहीं आई। मेरा राम नाव में बैठ गया। जाते 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 टकटकी लगा करके देखा करा मैं, लेकिन फिर भी मेरी मौत नहीं आई। राम चला गया। उसके बाद में राम कहां गया ये मुझे मालूम नहीं है। हाँ, और राजा दशरथ ने जैसे सुना कि मेरा राम चला गया, कौशल्या का हाथ पकड़ लिया आज राजा दशरथ ने। हाँ कौशल्या, अब ये प्राण निकलने वाले हैं। नहीं स्वामी, आज कभी राम मेरा जंगल में चला गया है, भरत ननिहाल में है। आप कभी छोड़ करके चले गए। इतने बड़े जहाज का नाविक, कभी अवध रूपी जहाज का नाविक चला गया कभी, तो ये जहाज पानी में डूब जाएगा प्रभु, पानी में डूब जाएगा। आप ऐसा न कहिए। कौशल्या का हाथ पकड़ लिया है। कौशल्या से कहा है आज, कौशल्या मुझे युवानी की एक घटना याद आ रही है। युवानी में एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया था, उसके बेटे को मैंने मार दिया था, श्रवण को मार दिया था मैंने। अपने पुत्र के वियोग में दोनों माता पिताओं ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। मरते समय कह दिया था दशरथ, जिस प्रकार से तड़प तड़प करके हम अपने बेटे के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को तड़प तड़प करके छोड़ देगा। ये हमारा श्राप है। आज अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया था मुझे। कौशल्या, समय आ गया है।
अभी प्राण निकलने वाले हैं। और उस समय राजा दशरथ के मुंह से 6 बार राम शब्द निकला है। यानी वहां पर सुमंत्र जी थे, मां कौशल्या थी और मां सुमित्रा थी, कैकेयी नहीं थी वहां पर। यानी प्राण निकले उस समय राजा दशरथ के मुंह से 6 बार राम निकला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवीर विरहा, राव गयों सुरधा। राजा ने 6 बार राम राम कहा और शरीर ठंडा पड़ गया राजा का। सुमित्रा राम राम जा रहा हूं मैं, कौशल्या राम राम जा रहा हूं मैं, सुमंत्र राम राम जा रहा हूं मैं। तीनों को राम राम कह दिया कि मैं जा रहा हूं। 6 बार राम राम कहा और तिनके के समान मेरे राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। शरीर ठंडा पड़ गया, लुढ़क गया शरीर। मां कौशल्या की गोदी से नीचे शरीर लटक गया, मस्तक। मां कौशल्या बिलक पड़ी आज। नहीं स्वामी, समझ नहीं आ रहा है कौशल्या, क्योंकि क्या करूं मैं। मां सुमित्रा ने अपने हृदय को गाढ़ा करा है। सुमंत्र दौड़े हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए हैं। गुरुदेव राजन चले गए। सुमंत्र रो पड़ा जोर से, आज राजा चले गए हैं। हाँ? एक वैरागी रोने लगा है आज, हाथ में पुष्प लेकर के आया, राजा दशरथ के चरणों में रख दिए हैं। रोते रोते गुरुदेव वशिष्ठ ने देख कह दिया कि राजन बहुत जल्दी कर ली तुमने, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। श्रद्धांजलि दी है आज। एक नाव बुलाई है, तेल भर दिया, उसमें सुगंधित द्रव्य डाल दिया। राम जंगल में है, वनवास में है, भरत ननिहाल में है, 4 दिन लग सकते हैं आने को। राजा दशरथ का पार्थिव शरीर खराब न होवे, तेल भर करके नाव में मेरे राजा दशरथ के शरीर को रख दिया। उसमें 4 सेवक बुलाए गुरुदेव वशिष्ठ ने। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जाओ, जाकर के भरत के ननिहाल जाना, यहाँ की घटना के बारे में भरत को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, सावधान करता हूं मैं। यदि भरत को कभी मालूम पड़ गया कभी कि राम जंगल में चला गया है, राजा दशरथ स्वर्ग को चले गए हैं, तो फिर वो यहाँ वापस नहीं आ सकेगा, वो भी रास्ते में मर जाएगा, वो भी वियोग सहन नहीं कर पाएगा। केवल यहां आ जाए फिर मैं संभाल लूंगा। जाओ, जाकर के कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, इतना जाकर के कह देना बस। पवन वेग से चलने वाले घोड़े आज रथ में जोत दिए, पवन जैसे चलते हैं, हवा जैसे चलते हैं। निकले घोड़े, पहुंचे हैं भरत के ननिहाल। सारे लोग नगर के सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। कैकेयी एकांत में बैठ करके विलाप कर रही है, मेरा राम भी चला गया, मेरा सौभाग्य भी चला गया। जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ था अवध में, रात में भरत को नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं, उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं। कुत्ते के रोने की आवाज आती है, स्वप्न में देखते हैं कि आग लग गई है। जितने अपशगुन थे वो सब भरत को दिखने लगते हैं। भरत रोज उठते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, लेकिन फिर भी मन को अच्छा नहीं लगता। इतने में 4 सेवक आए,
आज तक भरत ने कभी भी अवध के रहने वाले लोगों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी थी, कभी उदासी नहीं देखी थी भरत ने। लेकिन आज जैसे सेवक आए चारों उदास हैं। कैसे आना हुआ भैया? गुरुदेव ने बुलाया है भैया आपको। किस लिए बुलाया मालूम नहीं, बस कहा है कि भरत को लेकर के आना, कोई जरूरी काम है। नाना जी से कहा कि नाना जी हम अवध जाएंगे। हम दोनों भाई तैयार हुए हैं, रथ पर बैठ जाते हैं, अवध की तरफ आते हैं। और जैसे अवध की तरफ आए सब लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं भरत को, लो आ गया ये। इसी के कारण सब ये घटना हुई है, क्योंकि बचपन में मेरे राम ने कैकेयी मैया से कह दिया था लोग तेरे भरत को भी गालियां देंगे, मेरे भाई को भी गालियां देंगे, मां तुझे भी गालियां देंगे। लेकिन कैकेयी ने कह दिया था जिसमें मेरा राम राजी है उसमें मेरी रजा है। घूट पी गई, वो पी करके रह गई। तड़प उठती है कैकेयी मैया, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए क्या करती है? सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार भेटी भवन लई आई। भरत को अपने भवन में ले आई, द्वार के ऊपर आरती उतारती है। हाँ मां, अवध में मैंने जिसको देखा उसका चेहरा उतरा हुआ है मैया। मैं जिसको देखता हूं उसकी तरफ वो मुझे देख करके अपने माथे को नीचा कर लेता है। क्या हो गया मां? और जैसे ही कहा कि क्या हो गया है, कैकेयी कहती है तात बात में सकल सवारी, हे मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की, मैं सब बात संभाल ली थी मैंने। हाँ, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या सुधर गया मैया, क्या बिगड़ गया तेरा? जैसे कहा कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हूं, कौन सा काम बिगड़ा? तो कहे कि भूपति सुरपरि पति पुर पगु धारे, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को चले गए। और जो सुना मेरे भरत ने, लकुट की नाई जैसे लकड़ी खड़ी है और उसको कभी कोई छोड़ देना कभी तो लकड़ी गिर जाती है, ऐसे खड़े के खड़े गिर गए भरत। लकुट की नाई लकड़ी जैसे गिर गए नीचे। ओ, मेरे पिताजी स्वर्ग को चले गए नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके इतनी जल्दी स्वर्ग को नहीं जा सकते। भरत ही बिसरे पितु मरना। भरत को बहुत दुख हुआ इसका, मुझे छोड़, इसका कोई कारण होगा मैया। हाँ? मैया ने आदि उते सब आपनी करनी। तुलसीदास जी महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी कि दूसरी बार लिख दे में ये सब, नहीं पड़ी हिम्मत, लेखनी छूट गई मेरे तुलसी की। बस इतना लिख दिया, आदि उते सब आपनी करनी। आदि से अंत तक सब अपनी करनी सुना दी भरत को। मेरे पिता भरत के पिताजी के मृत्यु का दुख इतना हुआ, भरत स्तब्ध रह गया। और जब सुना कि कारण यह है कि राम, मैंने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दिया है, मानो पिताजी का दुख जो था ना मृत्यु, वो फीकी पड़ गई। और ज्यादा दुख जो है मेरे राम के वन जंगल जाने का हुआ। हाँ? पिताजी की मृत्यु गौण हो गई है। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पहुं जान जिया, थकित रहे
हरि मौन। भरत मौन हो गए। ऐसा लगे कि इतना मौन हो गया, शरीर ढीला पड़ गया, मौन खड़े, मानो ऐसा लगना कि शरीर से प्राण निकल गए, स्तब्ध हो गया लखन। मां कैकई, आज कैकई के प्रति मानस में बहुत कटु शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर, जो नहीं तो कहने में बड़ा वो लगता है। मां को आज भरत ने इतना कोसा है। जब ते कुमति कुमत जियो थयो, जिस दिन से तेरे मन में ये कुमति आई है कैकई, भरत को क्रोध आया। खंड खंड होई हृदय न गयो, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? बर मांगत मन भई न पीड़ा, वर मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हो गई? गरीन जी हो मुख पर उन कीरा, तेरी जबान क्यों नहीं गड़ गई कैकई? तेरे मन में ये कुमति कैसे आ गई? आज भरत अपनी मैया को कोस रहे हैं। तेरा हृदय क्यों नहीं फट गया? तेरी जबान क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? वर मांगते समय तुझे पीड़ा क्यों नहीं आई? इतना क्रोध आया लखन भरत को, रोते रोते क्रोध आया। कहां ठानी मन में कैकई तूने मेरे राम और जानकी को जंगल में भेज दिए कैकई। मैया तेने ओ मैया तूने काठानी मन में राम सियो भेज दईरी बन में, राम सिया भेज दईरी बन में। हठीली तूने काठानी मन में राम सियो भेज दईरी बन में, राम सिया भेज दईरी बन में। हटले